तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज पॉइंट पीसीएम पर। और इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के मैथमेटिक्स का जो कि चित्रा प्रकाशन का है उसका 6वां चैप्टर रेखाएं और कोड स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें हम लोग इसका अभ्यास 6.1 का अध्ययन करेंगे। तो अभ्यास 6.1 क्या है, देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम लोग सॉल्व करें तो लिखा है निम्नलिखित प्रत्येक कोड का पूरक कोड ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन लगाने से पहले आप लोग ये समझिए कि पूरक कोड क्या होता है। तो आप सब जानते हैं एक होता है पूरक कोड, और पूरक कोड को या तो पूरक कोड लिखा रहेगा और या तो इसी को कोटि पूरक कोड भी कहता है। तो कोटि पूरक कोड कहे या फिर पूरक कोड कहे, दोनों का मतलब एक ही है। और पूरक कोड या कोटि पूरक कोड क्या होते हैं, अगर कोई भी दो कोड है x और y, अगर दो कोड हैं और उसको जोड़ने पर अगर 90 अंश आ रहा है तो हम कहेंगे x और y एक दूसरे के कोटि पूरक कोड हैं, या फिर कहेंगे x और y एक दूसरे के पूरक कोड हैं। तो इसी को कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 50 का पूरक कोड क्या होगा, 30 होगा, अरे सॉरी 40 होगा, क्योंकि 50 में 40 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। तो 50 और 40, 50 अंश और 40 अंश ये दोनों एक दूसरे के पूरक कोड या फिर कोटि पूरक कोड आप कह सकते हैं, दोनों हैं। जैसे अभी आपसे कोई पूछे कि 60 अंश का कोटि पूरक कोड कौन सा होगा, तो 60 का 30 होगा। भाई 60 में कितना जोड़ दें कि 90 आ जाए, तो 30। तो 60 अंश और 30 अंश कोटि पूरक हो गए। ऐसे आप बहुत सारे बना सकते हैं, बहुत सारे जोड़े बना सकते हैं। जैसे आप 80 अंश का पूरक कोड क्या होगा, या कोटि पूरक कह लीजिए, कोटि पूरक कोड क्या होगा, तो 10 अंश होगा, क्योंकि ये एक दोनों जोड़ने पर आपस में 90 अंश आएंगे। तो जिन दो कोणों को जोड़ने पर आपस में 90 अंश आ जाए उसी को हम लोग कोटि पूरक कोड कहते हैं। जैसे 45 हो गया, 45 हो गया। अब 45 जोड़ने पर 90 आ गया, तो 45 का कोटि पूरक कोड 45 अंश ही होगा। तो कोटि पूरक कोड आप लोग समझ गए। अब इसमें पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक कोड का पूरक कोड ज्ञात कीजिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। और पहला क्वेश्चन का जो नंबर 1 है वो क्वेश्चन में दिया है 22 अंश। अब इसका हमें कोटि पूरक कोड ज्ञात करना है। तो कोटि पूरक कोड कैसे ज्ञात करते हैं, तो सबसे पहले लिखें। अब सोचिए आप 22 में कितना जोड़ दें, 22 में कितना जोड़ दें कि 90 आ जाए। तो आप सब आंसर तो वैसे ही जान गए कि हाँ क्या होने वाला है, 78 अंश आने वाला है, क्योंकि 78 में 22 जोड़ेंगे, सॉरी 68 में अगर हम 22 जोड़ेंगे तो वो 90 आ जाएगा। अब इसको लगाएंगे कैसे, तो माना कोटि 22 अंश का कोटि पूरक कोड, 22 अंश का कोटि पूरक कोड बराबर यक्स है। अब मान लिया कि 22 अंश का कोटि पूरक कोड यक्स है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 22 को और यक्स को आप जोड़ देंगे तो ये 90 आने वाला है। भाई मैंने मान लिया है कि 22 अंश का कोटि पूरक कोड यक्स है, तो फिर 22 में अगर यक्स जोड़ देंगे तो 90 आएगा, क्योंकि 22 अंश और यक्स अंश एक दूसरे के कोटि पूरक कोड हैं। अब आप यक्स का मान निकाल लीजिए। तो सोचिए 90 तो इधर पहले से है और 22 प्लस में है, इधर आएगा तो -22 हो जाएगा, और फिर यक्स इधर अकेले बचेगा और यक्स का मान निकल गया। तो 90 में से 22 घटाएंगे 68 आ जाएगा। तो 10 में से दोगे 8 और 8 में से दोगे 6, तो 68 अंश क्या हो गया, इसका पहले का आंसर हो गया। इसी तरह से दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है। दूसरा नंबर इसी में क्या है, दूसरा नंबर इसी में पूछ रहा है 90 अंश। कह रहे हैं 90 अंश का कोटि पूरक कोड बताइए। तो कितना आसान सा क्वेश्चन है, आप सब एकदम आसानी से बता सकते हैं। क्या करेंगे, लिख देंगे एक बार कि माना 90 अंश का कोटि पूरक कोड बराबर यक्स। तो मान लिया कि 90 अंश का कोटि पूरक कोड यक्स है, इसका मतलब 90 अंश और यक्स जोड़ेंगे तो 90 आएगा, क्योंकि कोटि पूरक कोडों को आपस में जोड़ने पर 90 आता है हमेशा। तो लिख दिए। अब यक्स की जगह देखिए बराबर लगाइए, बराबर की जगह पर इधर 90 पहले से है और ये वाला 90 के आगे प्लस है, इधर आएगा तो -90 हो जाएगा, और इधर यक्स अकेले बचेगा। तो यक्स बराबर क्या आ गया, 0 अंश। यानी 90 अंश का कोटि पूरक कोड क्या होता है, तो 0 अंश होता है। इसी तरह से तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा, तीसरा नंबर क्वेश्चन है 45 अंश। कह रहा है 45 अंश का कोटि पूरक कोड बताइए। तो इसको कैसे लगाएंगे, तो आप सब मान लीजिए, माना 45 अंश का कोटि पूरक कोड बराबर यक्स।
अब देखिए माना 45 अंश का कोटिपूरक कोण यक्स है, तो 45 अंश और यक्स आपस में कोटिपूरक हैं। इसका मतलब हुआ कि अगर 45 अंश में उसका कोटिपूरक कोण जोड़ेंगे तो हमेशा 90 आने वाला है। तो 90 की जगह पर 90 रहने दीजिए और 45 के आगे प्लस है, इधर आएगा तो -45 हो गया। और जब 45 इधर चला आया तो यक्स इधर अकेले बचा, तो यक्स बराबर क्या आ गया, 90 में से 45 घटाएंगे आप लोग और 45 ही बचेगा, तो यक्स का मान 45 आ गया। तो इस तरह से हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। और पहला क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं क्या है कि निम्नलिखित प्रत्येक कोण का पूरक कोण ज्ञात कीजिए, यानी कि कोटिपूरक कोण ज्ञात कीजिए। तो कोटिपूरक कोण क्या होता है, ऐसे दो कोण जिनको आपस में जोड़ने पर 90 अंश आए, वो दोनों आपस में कोटिपूरक कोण कहलाते हैं। तो 22 अंश, 90 अंश और 45 अंश तीनों का कोटिपूरक कोण मैंने निकाल दिया। अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं कि एक कोण अपने कोटिपूरक कोण से 14 अंश अधिक है, तो कोण की माप ज्ञात कीजिए। आप लोगों को क्वेश्चन लगाना कैसे, सबसे पहले आपको जो ज्ञात करना है ना उसी को मान लीजिए यक्स। देखिए यक्स किसको मानते हैं, जो चीज आपको ज्ञात करना है उसी को आप लोग यक्स मानेंगे। तो कह रहा है कि कोण ज्ञात कीजिए, मतलब कोई कोण है उस कोण को ज्ञात कीजिए। तो जो चीज ज्ञात करना है उसी को आपको पहले यक्स मान लेना है। तो कोण की माप ज्ञात कीजिए कह रहा है, तो माना कोण यक्स है, माना कोण यक्स है। और कह रहा है कि ये जो कोण है, कह रहा है एक कोण। अब एक कोण कौन सा कोण, जो आपने माना है, कह रहा है एक कोण अपने कोटिपूरक कोण से 14 अंश अधिक है। मतलब ये जो आपने कोण माना है ये अपने कोटिपूरक कोण से 14 अधिक है, यानी इसका जो कोटिपूरक है, इसका जो कोटिपूरक है ये 14 कम है। तो ये 14 कम है यानी यक्स -14 है। आप लोगों से क्या कह रहा है, कह रहा है एक कोण अपने कोटिपूरक कोण से 14 अंश अधिक है, तो कोण की माप ज्ञात कीजिए। देखिए आपको कोई भी क्वेश्चन लगाना है इस तरह का भाषा वाला, तो आपको वो चीज यक्स मानना है जो ज्ञात करना है, मतलब जो आपको ज्ञात करना है उसी को यक्स मान लीजिए। तो कोई कोण है उसी कोण को ज्ञात करना है, तो मैंने कोण को यक्स मान लिया। अब कह रहा है भाई ये जो कोण आपने मान रखा है वो अपने कोटिपूरक कोण से 14 अंश अधिक है, यानी जो इसका कोटिपूरक कोण है उससे ये 14 अधिक है, यानी कोटिपूरक क्या है, 14 कम है। यानी जो ये है उसी में से 14 कम कर देंगे तो कोटिपूरक निकल जाएगा। तो आपने मान लिया। अब मानने के बाद आप सब जानते हैं कि कोण को, यानी प्रश्नानुसार आप सब जानते हैं कि अगर कोण को और उसके कोटिपूरक कोण को, देखिए ये रहा कोण और ये रहा इसका कोटिपूरक कोण, अगर कोण को और उसी के कोटिपूरक कोण को अगर आप लोग जोड़ देंगे तो आप सब जानते हैं कि कितना आने वाला है, 90 आने वाला है। तो मैंने क्या किया, कोण है और ये कोटिपूरक कोण है, तो भाई जब ये दोनों कोण और कोटिपूरक कोण है इसका मतलब इन दोनों को जोड़ने पर 90 आने वाला है। तो मैंने क्या किया, इसको लिखा फिर इसको लिखा और जोड़ दिया और 90 दिखा दिया। अब इसी को जोड़ लीजिए तो यक्स यक्स क्या हो गया, 2x और -14 लिखा ही है और बराबर 90 हो गया। फिर क्या होगा, 90 ऐसे रहने दीजिए इधर और -14 इधर आएगा तो ये हो जाएगा +14 और -14 इधर आ गया तो इधर क्या बचा भाई, तो इधर बचा 2x। अब देखिए 90 और 14 कितना होगा, तो 104 हो जाएगा। 90 और 14, 90 और 10 100 और 4 104 हो जाएगा और 2x है ही। अब देखिए 2 और x के बीच में गुणा है तो 2 इधर आएगा तो बटे में आएगा, तो हो जाएगा 104/2। अब देखो 2 और x के बीच में गुणा है तो 2 इधर आया तो बटे में आया, तो x का मान निकल गया। अब x का मान कितना आ गया, तो 2 से अगर 104 काटेंगे तो आप सब जानते हैं कि 52 अंश आएगा और यही हमारा आंसर है। देखिए तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन सेम टू सेम वैसे ही जैसे दूसरा नंबर क्वेश्चन था, जैसे इसके पहले हम लोग समझे थे। सिंपल सा है। आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो ज्ञात करना है उसको यक्स मान लीजिए। तो कह रहा है कि कोण की माप ज्ञात कीजिए, मतलब कोई की कोण है, कोई कोण है उसी को ज्ञात करना है। तो माना कोण यक्स, माना कोण बराबर क्या हो जाएगा, यक्स। देखिए क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले प्रश्न को पढ़िए और प्रश्न में जो चीज ज्ञात करना है उसी को यक्स मान लीजिए, हमेशा यही करते हैं। तो कोण की माप ज्ञात करना है तो कोण की माप को मैंने यक्स मान लिया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि भाई एक कोण, अब एक कोण मतलब यही जो आपने यक्स मान रखा है, कह रहा है एक कोण अपने कोटिपूरक से 28 अंश कम है, मतलब ये जो कोण है ये अपने कोटिपूरक से 28 अंश कम है, यानी कि अब इसका हम लोग कोटिपूरक कोण मानेंगे, कोटिपूरक कोण। और आप सब जानते हैं कि दिया हुआ है, क्या दिया है, दे रहा है कि एक कोण, एक कोण मतलब यही जो आपने यक्स मान रखा है जिस कोण को, यही। तो कह रहा है एक कोण यानी कि यही कोण अपने कोटिपूरक से 28 अंश कम है, यानी ये 28 अंश कम है अपने कोटिपूरक से,
ये 28 अंश कम है, ये 28 अंश ज्यादा है, तो ये निकल गया इसका कोटिपूरक कोण। अब आप सब जानते हैं प्रश्नानुसार आप सब जानते हैं कि कोण को और उसके कोटिपूरक कोण को, अगर उसका कोण और उसका कोटिपूरक कोण दोनों के दोनों अगर जोड़ दिए जाएं तो ये दोनों मिलकर आपस में 90 आने वाले हैं। जब भी कोण और उसी का कोटिपूरक कोण आपस में जोड़ते हैं तो हमेशा 90 आता है। तो अब इसको जोड़कर आप लोग आंसर निकाल लीजिए। तो देखिए यक्स और यक्स को जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा, और प्लस में क्या है 28 है, और बराबर हो गया 90। फिर 90 तो इधर है ही, 28 के आगे प्लस है, अगर इधर जाएगा तो -28 हो जाएगा, और अगर 28 इधर चला गया तो इधर क्या बचा 2x, और 90 में से 28 घटाएंगे तो 10 में से 8 गए 2, और 8 में से 2 गए 6, 62 अंश आ गया, और इधर क्या है 2x। अब 2 और x के बीच में गुणा है तो 2 इधर आएगा तो बटे में आएगा, तो x बराबर आ जाएगा 62/2, और 62/2 का मतलब होता है 31, यानी 31 अंश, यही हमारा आंसर हो गया। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन भी लग गया। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा जो ज्ञात करना है उसी को यक्स मानिए। तो लिखा है कोण की माप ज्ञात कीजिए, तो जिसको ज्ञात करना है कोण ज्ञात करना है तो कोण को यक्स मान लिए। अब क्वेश्चन को पढ़िए, लिखा है एक कोण, यानी कि जो कोण आपने मान रखा है वो कोण अपने कोटिपूरक से 28 अंश कम है, यानी ये 28 अंश कम है। ये जो कोण है ये अपने कोटिपूरक से 28 अंश कम है, यानी कोटिपूरक क्या है 28 अंश ज्यादा है, तो उसी को x + 28 मान लिए। अब आपने कोण भी मान लिया और कोटिपूरक कोण भी मान लिया। अब आप सब जानते हैं कि कोण और कोटिपूरक कोण जोड़ने पर 90 आता है, तो वही कोटिपूरक कोण वाला गुण मैंने लगा दिया, और फिर x का मान निकल गया, 31 अंश निकल गया, और x ही तो कोण था, उसी को तो ज्ञात करना था, और जो ज्ञात करना था उसी को मैंने x माना था, तो x का मान ही निकला। तो इस तरह से हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, और प्रश्न नंबर 4 क्या है कि एक कोण और उसके कोटिपूरक कोण की माप का अंतर 10 है, तो कोण ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो आप सब जानते हैं कि इसमें क्या करना है, सबसे पहला काम करना है, जो चीज ज्ञात करना है ना उसी को मान लीजिए, जो चीज ज्ञात करना है उसी को मान लीजिए। तो माना कोण बराबर यक्स, माना कोण यक्स है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कोण और उसके कोटिपूरक कोण की माप का अंतर 10 है, कोण ज्ञात कीजिए। तो जो कोण ज्ञात करना है उसी को मैंने यक्स मान लिया है। अब कह रहा है ये कोण यक्स, और जो इसका कोटिपूरक कोण होगा, इसके मान में 10 का अंतर है, यानी कोटिपूरक कोण और जो ये वाला कोण है इन दोनों में 10 का अंतर है। यानी या तो इसको आप 10 ज्यादा मान लीजिए, इसको 10 कम मान लीजिए, या इसको 10 कम मान लीजिए, इसको 10 ज्यादा मान लीजिए। तो 10 का अंतर है। अब मान लेते हैं कि ये 10 ज्यादा है, तो ये क्या होगा, यानी कि 10 कम है ये। तो आप किसी को भी 10 ज्यादा या कम मान सकते हैं। आप इसको 10 ज्यादा मान लीजिए तो इसको 10 कम मान लीजिए, यानी x - 10 मान लीजिए। और अगर इसको आप 10 कम मानते हैं तो इसको 10 ज्यादा मान लीजिए, x + 10 मान लीजिए। तो आप इसको x और इसको x + 10 मानकर लगाएंगे तब भी सवाल सही जाएगा, और अगर इसको x और इसको x - 10 मानकर लगाएंगे तब भी हमारा क्वेश्चन सही रहेगा। अब आप सब जानते हैं, लिखेंगे हम लोग प्रश्नानुसार आप सब जानते हैं कि कोण को और उसके कोटिपूरक कोण को जोड़ देंगे तो 90 आने वाला है, यानी कोण को और इसके कोटिपूरक कोण को अगर दोनों को जोड़ देंगे तो आप सब जानते हैं कि 90 आने वाला है। तो देखिए x हो गया 2x और -10 बराबर ये कितना है 90 है। अब 10 को इधर भेज दीजिए तो 10 इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 90 + 10 आ जाएगा। देखिए -10 है, इधर जाएगा तो +10 हो जाएगा, और -10 इधर चला गया तो इधर क्या बचा 2x। अब देखिए 90 और 10 कितना होता है 100, और इधर क्या है 2x। अब 2 और x के बीच में गुणा है तो 2 इधर जाएगा तो बटे में जाएगा, तो 100 इधर पहले से है और 2 इधर जाएगा तो बटे में 2 हो गया, और यही x का मान आ गया, और ये x का मान आपका 50 निकल गया। और अगर अब देखिए अगर x का मान 50 है तो इसका मान क्या होगा 50 - 10 यानी 40 होगा। तो एक कोण हमारा 40 अंश है। अब देखिए x का मान यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो 50 - 10 बराबर क्या आ जाएगा 40, यानी हमारा कोटिपूरक कोण 40 अंश है और ये 50 अंश है, तो 10 का दोनों में अंतर भी है, और कोण ज्ञात करना था तो ये 50 अंश कोण निकल गया x का मान। आप अगर इसको x मानते और इसको x + 10 मानते तो ये 40 आता, ये 50 आता। तो इन दोनों में से कोई भी आपके पीछे जो उत्तरमाला है उसमें आंसर हो सकता है, और दो के दोनों सही हैं। तो इस तरह से हमने चौथा क्वेश्चन हल कर लिया। अब हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है
5वां नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित प्रत्येक कोण का संपूरक कोण ज्ञात कीजिए। संपूरक कोण किसे कहते हैं? तो आप सब जानते हैं कि संपूरक कोण क्या होता है। संपूरक कोण ऐसे दो कोण जिनको जोड़ने पर 180 अंश आ जाएं। तो संपूरक कोण क्या होता है? ऐसे दो कोण, जैसे मान लीजिए एक कोण यक्स है और एक कोण वाई है, अगर इन दोनों को जोड़ने पर 180 अंश आ रहा है तो समझ लेंगे कि ये यक्स और वाई एक दूसरे के संपूरक कोण हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कहा जाए 150 अंश और फिर 30 अंश, तो ये दोनों आपस में संपूरक कोण हैं। भाई इन दोनों को जोड़ने पर 180 आएगा, इसलिए ये एक दूसरे के संपूरक कोण हैं। इसी तरह से आप 100 और 80 बना सकते हैं। देखिए 100 और 80 एक दूसरे के संपूरक कोण हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। तो जिन दो कोणों को जोड़ने पर आपस में 180 अंश आ जाए उसी को हम लोग संपूरक कोण के नाम से जानते हैं। तो यही हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक कोण का संपूरक कोण ज्ञात कीजिए। तो 5वां नंबर क्वेश्चन का सबसे पहला वाला है ये, और ये क्या कह रहा है? कह रहा है 72 अंश। अब इस 72 अंश का संपूरक कोण ज्ञात करना है। तो माना, इसको कैसे लगाएंगे? माना 72 अंश का संपूरक कोण बराबर यक्स। मान लिया 72 अंश का संपूरक कोण यक्स है। अब क्या करेंगे भाई? 72 अंश का संपूरक कोण यक्स है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम 72 को और यक्स को जोड़ेंगे तो भाई 180 अंश आएंगे। क्योंकि संपूरक कोण किसे कहते हैं? जिन दोनों कोणों को जोड़ने पर 180 आ जाए उसी को संपूरक कोण कहते हैं। अब कह रहा है 72 अंश का संपूरक कोण बताइए। तो मैंने मान लिया कि 72 अंश का संपूरक कोण यक्स है। तो अगर इसका संपूरक कोण यक्स है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसको और इसको जोड़ेंगे तो 180 आएगा। तो इस तरह से मैंने जोड़ दिया। अब देखिए बराबर की जगह बराबर लगाइए। 180 पहले से इधर है और 72 के आगे प्लस है, इधर जाएगा तो -72 हो जाएगा। और जब 72 उधर चला गया तो इधर यक्स अकेले बचा। अब देखिए इसको घटा दीजिए तो 10 में से 2 गए 8 और 7 में से 7 गए 0 और 1, यानी 108 अंश। यही हमारा आंसर है। यानी 5वां का ये नंबर क्वेश्चन का आंसर यही है। इस तरह से बी नंबर क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे तो बी नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, बी नंबर क्वेश्चन कह रहा है 54 अंश। तो फिर से हमें वही काम करना है, इसका संपूरक कोण ज्ञात करना है। तो मान लीजिए, माना 54 अंश का संपूरक कोण बराबर यक्स। अब 54 अंश का संपूरक कोण यक्स है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 54 अंश और यक्स अंश अगर जोड़ देंगे तो 180 आएगा, क्योंकि संपूरक कोण आपस में जोड़ने पर 180 अंश आते हैं। तो बराबर की जब बराबर लगाइए, 180 की जगह पर 180 है और 54 के आगे प्लस है, अगर इधर जाएगा तो -54 हो जाएगा। और 54 अगर इधर चला गया तो यक्स अकेले बचेगा और फिर यक्स का मान निकल गया। तो 180 में से 54 घटा दीजिए, 10 में से 4 गए 6 और 7 में से 5 गए 2, 126 अंश आ गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से हमें तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, यानी सी क्वेश्चन दिया है। कह रहा है 132 अंश। 132 अंश का ज्ञात कीजिए। तो आप सब बड़े आसानी से इसको निकाल सकते हैं। और कैसे निकालेंगे? माना 132 अंश का संपूरक कोण बराबर यक्स। अब 132 अंश का संपूरक कोण मैंने यक्स मान लिया। इसका मतलब हुआ कि 132 अंश और यक्स को जोड़ेंगे तो 180 आएगा, क्योंकि संपूरक कोणों को आपस में जोड़ने पर 180 आता है। अब देखिए बराबर 180 की जगह पर 180 रहने दीजिए और 132 के आगे प्लस है, इधर आएगा तो -132 हो गया और इधर यक्स अकेले बचा, क्योंकि 132 तो इधर चला गया। अब यक्स का मान आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। 180 में से 32 को घटाकर, तो 10 में से 2 गए 10 में से 2 गए 8 और 7 में से 3 गए 4, 48 अंश आ गया इसका आंसर। तो इस तरह से घटा लिए और हमारा आंसर आ गया। तो 5वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों का कंप्लीट हो गया। और इसके बाद में हम लोग 6वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है 2 संपूरक कोणों की मापों का अंतर 34 है, तो दोनों कोण ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन मैंने लिख लिया है और क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि 2 संपूरक कोणों की मापों का अंतर 34 अंश है, तो दोनों कोण ज्ञात कीजिए। तो जो चीज ज्ञात करना है उसी को पहले मान लीजिए, आप लोग यक्स मान लीजिए। तो माना कोण बराबर यक्स। तो देखिए दोनों कोण ज्ञात कीजिए। 2 कोण हैं, दोनों कोण ज्ञात करना है। तो माना कोण यक्स है और संपूरक कोण भाई द्विकोण होगा ना, उसका कोण है और उसका फिर संपूरक कोण है। देखिए कह रहे हैं 2 संपूरक कोण हैं भाई और उन्हीं दोनों कोणों को ज्ञात करना है।
तो दो संपूरक कोण है, तो माना पहला कोण यक्स है और दूसरा संपूरक कोण दूसरा, यानी इसको पहला मान लीजिए, मैंने पहला नहीं लिखा, आप लोग लिख लीजिएगा, पहला कोण यक्स और दूसरा कोण क्या होगा भाई, दोनों संपूरक हैं और दोनों कोणों की मापों का अंतर 34 है, यानी ये 34 ज्यादा है तो ये 34 कम है, ये 34 कम है, यानी एक यक्स है तो ये यक्स माइनस 34 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि भाई दो संपूरक कोण हैं और दोनों की मापों का अंतर 34 है, यानी दोनों में 34 का अंतर है, यानी एक 34 ज्यादा है तो एक 34 कम है, तो मैंने इसको यक्स मान लिया और इसको मान लिया यक्स माइनस 34, यानी ये 34 ज्यादा है और ये 34 कम है, यानी ये यक्स है तो ये यक्स से 34 कम है। और यही तो कह रहा है भाई दो संपूरक कोण हैं और दोनों की मापों का अंतर 34 है, यानी 34 का अंतर है दोनों में, तो मैंने पहला कोण यक्स माना तो दूसरा कोण क्या होगा, 34 का अंतर है, यानी 34 कम होगा या 34 ज्यादा होगा, तो आप इसको यक्स माने तो इसको 34 कम मान लीजिए या फिर 34 ज्यादा मान लीजिए, 34 का अंतर दोनों में होना चाहिए, तो पहला कोण यक्स हो गया और दूसरा कोण यक्स माइनस 34 हो गया। अब कह रहा है भाई दोनों कोण जो आपने मान रखा है ये संपूरक कोण है आपस में, तो संपूरक कोण होने का मतलब क्या हुआ कि दोनों को जोड़ने पर 180 आने वाला है। तो प्रश्नानुसार भाई अगर दोनों संपूरक कोण है, दोनों कोण कह रहा है दो संपूरक कोण है, यानी पहला कोण और दूसरा कोण ये दोनों कोण संपूरक कोण है, यानी कि अगर दोनों कोणों को जोड़ देंगे यक्स को और यक्स माइनस 34 को अगर जोड़ देंगे तो ये 180 आने वाला है, क्योंकि भाई दोनों संपूरक कोण हैं, तो यक्स यक्स जुड़ गया तो 2x हो गया माइनस 34 और बराबर में 180। अब बराबर में 180 इधर रहने दीजिए और माइनस 34 इधर जाएगा तो प्लस 34 हो जाएगा और माइनस 34 उधर चला गया तो इधर क्या बचा 2x। अब देखिए 180 और 34 को जोड़ देंगे तो 10 और 4 0 और 4 4 हो गया, 8 3 11 के 1 हासिल 1 और 1 1 2 214 हो गया और इधर 2x ही है। अब 2 और x के बीच में गुणा है तो 2 उधर जाएगा तो बटे में जाएगा, तो 214 बटे 2। अब देखिए क्या हो गया, 2 से इसको काट देंगे तो हो जाएगा 107 आ जाएगा, तो 107 अंश, तो यक्स का मान 107 आ गया, यानी यक्स का मान 107 आ गया, यानी पहला कोण ये निकल गया, ये पहला कोण आपका निकल गया, तो पहला कोण तो आंसर हो गया। अब दूसरा कोण बताइए, तो दूसरा कोण क्या है, दूसरा कोण यक्स माइनस 34 है, तो यक्स का मान आपने निकाला 107 अंश, तो 107 माइनस 34, अब इसमें से 34 घटा दीजिए, 7 में से 3 गे हो, 7 में से 4 गे 3 हो गया और 10 में के 3 गे 7, 73 अंश हो गया। अब देखिए 73 और 107 जोड़कर आप लोग देख लीजिएगा ये 180 अंश आ जाएगा। तो इस तरह से यही दोनों कोण हो गए, यानी 107 और 73 ये दोनों आपके एक संपूरक कोण हैं और इन दोनों कोणों का अंतर 34 है। आप जोड़कर देख लीजिएगा, इसमें 34 जोड़ेंगे तो 107 आ जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन 7वां देखते हैं कि लिखा है कि एक कोण अपने संपूरक कोण का 2 गुना है तो कोण की माप ज्ञात कीजिए। तो जो चीज ज्ञात करना है उसी को पहले मान लीजिए। तो माना कोण बराबर यक्स, माना कोण क्या होगा यक्स होगा और इसका संपूरक कोण क्या होगा संपूरक कोण। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक कोण अपने संपूरक कोण का 2 गुना है, यानी जितना संपूरक कोण है उसका 2 गुना वो कोण है, तो 2 गुना मान लीजिए, यानी 2x ये वाला है भाई। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो चीज ज्ञात करना है सबसे पहले उसी को मानना है भाई। तो क्या लिखा है, कोण की माप ज्ञात कीजिए, यानी 2 कोण हैं उन्हीं को ज्ञात करना है। और दोनों कोण कैसे हैं, तो कह रहा है कि कोण ऐसा है भाई अपने संपूरक कोण का 2 गुना है, तो जितना भी संपूरक कोण मानिए उसका 2 गुना इसको मान लीजिए। तो यक्स मैंने संपूरक कोण को मान लिया और उसका 2 गुना इसको मान लिया। अब भाई ये दोनों संपूरक कोण है एक दूसरे के, संपूरक कोण होने के कारण अगर इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो 180 आने वाला है। तो फिर लिख दीजिए कि प्रश्नानुसार भाई अगर हम 2x को और x को जोड़ देंगे, क्योंकि ये इसका संपूरक कोण है। और क्वेश्चन क्या कह रहा था, कह रहा था एक कोण यानी जो कोण है अपने संपूरक कोण का, यानी जितना उसका संपूरक कोण है उसका 2 गुना है, यानी संपूरक कोण का 2 गुना ये है। तो मैंने कोण मान लिया, जो चीज ज्ञात करना है उसी को मान लेंगे, तो मान लिया मैंने। अब क्वेश्चन कह रहा है अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई ये आपस में संपूरक हैं और संपूरक अगर हैं तो यानी इन दोनों को जोड़ने पर 180 अंश आएगा। अब 2x और x कितना आ गया 3x आ गया, 3x आ गया और बराबर 180। अब 3 को इधर भेज दीजिए, क्योंकि 3 और x के बीच में गुणा है तो 3 इधर जाएगा तो बटे में जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 180/3। अब 180/3 का मान क्या आएगा 60 अंश आएगा, तो ये x का मान आ गया, यानी इसका मान आ गया, यानी ये एक आंसर हो गया आपका, यानी संपूरक कोण ज्ञात हो गया, यानी x का मान तो आ गया ना, इसका मान तो आ गया ना, यानी संपूरक कोण कितना है 60 अंश है। अब कोण कितना है तो उसको ज्ञात कर लीजिए। तो देखिए 2 की जगह पर 2
2 और यक्स के बीच में गुणा है और यक्स की जगह पर कितना मान निकाले 60 अंश, तो 60 लिख दीजिए। तो कितना आ गया 120 अंश, यानी एक कोण 120 अंश है और दूसरा कोण 60 अंश है। अब सोचिए क्या 120 और 60 आपस में संपूरक है कि नहीं है, बताइए आप लोग, संपूरक है कि नहीं है। तो भाई अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 आ जाएगा, तो संपूरक तो है ये दोनों। और क्या पहला वाले का मतलब संपूरक कोण का दुगना है कोण की नहीं है, तो बिल्कुल है। देखिए 60 है और इसका दुगना है 120, तो 60 अंश और 120 अंश हो गए। तो सबसे पहले आप लोग मैंने क्या किया, कह रहा था कि भाई जो चीज़ ज्ञात करना है उसको मान लेंगे, तो कोण और संपूरक कोण ज्ञात करना था, तो कोण मैंने 2x माना और संपूरक कोण x माना। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन कह रहा था कि एक कोण यानी जो कोण है अपने संपूरक कोण का दुगना है, यानी जितना संपूरक कोण है उसका दुगना कोण है। अब भाई ये दोनों संपूरक हैं, यानी कि इन दोनों को जोड़ने पर 180 आएगा, तो मैंने 2x और x को जोड़कर 180 दर्शा दिया और फिर इसी को सॉल्व कर लिया। 2x और x 3x हो गया और 3 को इधर भेजा, 180 मतलब x का मान निकल गया और x का मान यही संपूरक कोण हो गया और संपूरक कोण यहाँ 2x में रखे तो यही हमारा 120 अंश आ गया। तो दोनों संपूरक भी हैं और इसका दुगना भी ये है, तो पूरी तरह से हमारे प्रश्न को फॉलो कर रहा है और हमारा आंसर क्या हुआ 60 अंश और 120 अंश, यही हमारा आंसर हो गया। तो 7वां नंबर क्वेश्चन भी लग गया। अब हम लोग 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं और 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी कोण का संपूरक कोण उस कोण का 2/3 है, यानी संपूरक कोण जो है वो कोण का 2/3 है। तो कोण की माप ज्ञात कीजिए। तो हमें कोण ज्ञात करना है, तो सबसे पहले जो चीज ज्ञात करना है उसी को मान लीजिए। तो माना कोण यक्स है, माना वो कोण क्या है यक्स है और इसका संपूरक कोण कितना है, संपूरक कोण। क्वेश्चन कह रहा है किसी कोण का संपूरक उस कोण का 2/3 है, यानी एक कोण है और इस कोण का जो संपूरक है ये संपूरक कोण कितना है, तो जो ये कोण है इसी का 2/3 के बराबर है। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी कोण का संपूरक, यानी एक कोण है, अब किसी कोण जिस कोण की बात कर रहा है ना उस कोण को मैंने यक्स मान लिया क्योंकि वही कोण हमें ज्ञात करना है। तो कह रहा है कि किसी कोण का संपूरक यानी कोण यक्स का संपूरक उस कोण का 2/3 है, मतलब जो कोण आपने माना है इस कोण का माने गुणा, तो इस कोण का 2/3 है, तो इस कोण का 2/3 है। यानी संपूरक कोण हमारा क्या बना, अब 2/3 का यक्स में गुणा करेंगे तो यक्स का 2 में गुणा होगा तो हो जाएगा 2x/3। अब आप सब जानते हैं कि कोण और संपूरक कोण जोड़ने पर 180 आते हैं, तो लिख दीजिए प्रश्नानुसार अगर हम लोग यक्स को और 2x/3 को अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो भाई ये कोण है और ये उसी का संपूरक कोण है, तो 180 अंश आने वाला है। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए यक्स का भी बटा 1 समझिए छुपा है। आप लोग एलसीएम लेंगे तो 1 और 3 का एलसीएम 3 होगा, 1 3 3 3x हो गया प्लस 2x हो गया और बराबर 180 आ गया। अब 3 इधर बटे में इधर जाएगा तो गुणे में, तो हो जाएगा 180 गुणे 3 हो गया। देखिए 3 इधर बटे में इधर जाएगा तो गुणे में, और 3 जब उधर चला गया तो इधर क्या बचा 3x और 2x, यही ऊपर वाला बचा, और 3x 2x जोड़ लेंगे तो 5x हो जाएगा। अब 5 और x के बीच में गुणा है तो 5 उधर जाएगा तो बटे में जाएगा, तो x बराबर आ गया 180 गुणे 3 पहले से इधर था और 5 और x के बीच में गुणा तो 5 इधर जाएगा तो बटे में जाएगा। अब 5 से इसको काट दीजिए तो 5 1 5 और 5 3 15 और 5 3 15 5 6 30, तो 36 पंचे 180 होता है। अब 36 का 3 में गुणा कर दीजिए तो 3 का 36 में गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 3 6 18 के 8 हासिल यक और 3 3 9 और 1 10, 108 अंश आ गया। तो ये 108 अंश हमारा मूल कोण आ गया। अब इसी को यक्स की जगह पर रख दीजिए तो उसका संपूरक भी पता चल जाएगा। तो बराबर 2 की जगह पर 2 हो गया, या 2/3 की जगह पर 2/3 लिख दीजिए, बीच में गुणा और यक्स का मान कितना आया तो 108 आ गया है। अब इसको काट दीजिए तो 3 1 3 और 3 से इसको काटेंगे तो 108 को काटेंगे 3 से तो 3 3 9 और 3 6 18, 36 अंश आ गया और 36 दूना कितना हो जाएगा 72 अंश, यानी दूसरा कोण 72 अंश है। तो इस तरह से हमारा दोनों आंसर आ गया। अब देखिए 108 अंश और 72 अंश, बताइए देखिए यक्स का मान 108 आया, यानी ये वाला जो कोण है ये कितना है, ये 108 अंश है और ये कितना है संपूरक कोण कितना है 72 अंश। तो सोचिए 108 और 72 जोड़ने पर 180 आएगा कि नहीं आएगा, तो 180 आएगा, यानी ये दोनों संपूरक कोण है आपस में, और यही तो हमें ज्ञात करना था। और सोचिए कि 108 का 2/3 ये है कि नहीं है, तो 108 का एकदम से 2/3 हमारा 72 अंश है। आप लोग निकाल कर देख लीजिएगा तो देख लेंगे। तो प्रश्न नंबर 8 इस तरह से हमने हल कर लिया। लोग प्रश्न नंबर 9 देखते हैं जो कि अभ्यास 6.1 का है।
तो प्रश्न नंबर 9 में क्या लिखा है, कह रहा है कि दो संपूरक कोण हैं भाई। तो दो संपूरक कोण हैं और इनकी मापों का अनुपात 4:5 है, यानी कि और उन दोनों कोणों को ज्ञात करना है। तो देखिए आप सबको सिंपल सा काम करना है, जो चीज ज्ञात करना है उसी को आपको मान लेना है। तो भाई कह रहा है कि दो संपूरक कोण हैं और उन्हीं दोनों कोणों को ज्ञात करना है। तो मान लेंगे, माना पहला कोण, भाई दो कोण हैं उसी को ज्ञात करना है, तो जो चीज ज्ञात करना है उसी को हम x y मान लेते हैं। तो भाई दो संपूरक कोण हैं और उसी को ज्ञात करना है, उसी को हम मान लेंगे। तो माना पहला कोण हमारा होगा x और दूसरा कोण y मान लेते हैं, अब देखिए x और y हमें दो कोण ज्ञात करने थे, तो दोनों कोण को मैंने मान लिया। और ये दोनों कोण कैसे हैं, तो दोनों कोण संपूरक कोण हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संपूरक कोण हैं, यानी जिन दोनों कोणों को आपने मान रखा है ये दोनों कोण आपस में संपूरक कोण हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्नानुसार भाई ये दोनों संपूरक कोण हैं। तो जब ये दोनों संपूरक कोण हैं, यानी इन दोनों को आपस में जोड़ने पर 180 अंश आएगा। तो इस तरह से हमारा पहला समीकरण बन गया। और आगे क्वेश्चन कह रहा है दो संपूरक कोण की माप का अनुपात 4:5 है। अगर हम इन दोनों कोणों का अनुपात निकालें, अनुपात माने होता है बटा, अगर हम इन दोनों कोणों का अनुपात निकालें तो ये अनुपात 4:5 आने वाला है। क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों कोणों का अनुपात, जो आपने दोनों कोण मान रखे हैं, जो दोनों संपूरक कोण मान रखे हैं, उन दोनों संपूरक कोणों के माप का अनुपात 4:5 है। यानी अगर इस कोण का और इस कोण का अगर हम अनुपात निकालें, बटे करें, तो 4/5 के बराबर आएंगे। अब इसी का तिरछा गुणा करवा दीजिए, तो 5 का x में गुणा होगा तो 5x हो जाएगा, और y का 4 में गुणा होगा तो 4y आ जाएगा। अब 4y को इधर ले आइए, तो 4y इधर आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस में, तो 5x और 4y इधर आया तो -4y हो गया, और इधर क्या बचा बराबर 0। तो इस तरह से ये बन गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। और कैसे सॉल्व करेंगे, तो समीकरण 1 को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं समीकरण 1 से। अब हम देखिए इतना हमने कर लिया केवल समीकरण बनाने के लिए। अब हम लोग दोनों समीकरण को सॉल्व करते हैं, और समीकरण को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं लेता हूं समीकरण नंबर 1। और समीकरण 1 क्या है, तो आप सब जानते हैं x + y बराबर 180 अंश है। यहाँ से y का या x का मान निकाल लीजिए, तो y इधर जाएगा तो 180 और प्लस y उधर गया तो -y हो गया। आप x का भी निकाल सकते हैं, जिसको मन करे उसको भेज दीजिए। तो x का मान आ गया। अब इसी x का मान ले जाकर इसमें रख दीजिए इस समीकरण में। तो चलिए लिखते हैं समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 में क्या है, 5 है, x है -4y बराबर 0, यही है। अब देखिए 5 की जगह 5 हो गया, 5 और x के बीच में गुणा है तो गुणे, और x का मान आपने क्या निकाला है, तो x का मान है, देखिए x बराबर किसके है, इसके। तो x की जगह पर इसको लिख सकते हैं, तो x की जगह पर इसको लिख दीजिए। तो क्या हो जाएगा 180 अंश -y और -4y बराबर 0, ये आ गया। अब देखिए 5 का 180 में गुणा होगा तो 18 पंचे 90 यानी 900 आ जाएगा, और -5 का y में गुणा होगा तो -5y आ जाएगा, और -4y पहले से है बराबर 0। अब देखिए 900 को उधर भेजेंगे, या 5y 4y जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 900 इधर है ही, -5y और 4y, तो दोनों माइनस माइनस तो जुड़ जाएंगे, तो 5y 4y 9y हो गया, और बराबर 0 आ गया। अब इसको मैं यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ। देखिए बराबर लगाए, और देखिए 9y को अगर बराबर के उधर भेजेंगे तो प्लस में 9y हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा 900 अकेले बचेगा। देखिए 9y को उधर भेज दिया तो प्लस में 9y हो गया। अब 9 और y के बीच में गुणा है तो 9 इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा, तो 900 बटा 9 हो गया, और बराबर y। तो 9 से इसको 900 को काट देंगे तो 100 से 100 बार जाएगा तो 100 आ गया। तो y का मान क्या आ गया हमारा 100 अंश, तो y का मान आ गया। अब इसी को समीकरण 1 में रख दीजिए, तो लिख देंगे हम लोग समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि x + y बराबर 180 अंश। अब आपने y का मान निकाल रखा है 100, तो x की x + y का मान आपने 100 निकाल लिया है, तो 100 बराबर 180 अंश। अब 100 के आगे प्लस उधर जाएगा तो -100 हो जाएगा, तो 180 - 100, और ये x का मान आ गया, और इस तरह से x का मान 80 अंश आ गया। तो x y का मान निकालना था, यानी दोनों कोण का मान निकालना था। इस तरह से हमने दोनों कोण का मान निकाल लिया। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका देख लीजिए। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 10वां नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, कह रहा है किसी कोण का संपूरक उस कोण के पूरक का 3 गुना है, कोण की माप ज्ञात कीजिए। मतलब कोई कोण है, उस कोण को हमें ज्ञात करना है। तो माना कोण
बराबर यक्स है। अब सोचिए अगर कोण यक्स है तो इसका पूरक कोण क्या होगा, सोचिए पूरक कोण क्या होता है। तो किसी भी कोण का पूरक कोण ज्ञात करना है ना, तो उसी को 90 में से घटा दीजिए। आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, इसी अभ्यास का अगर आप लोगों ने ठीक से पढ़ा है तो आप सब जानते होंगे कि कोई भी कोण यक्स है और उसका आपको पूरक कोण बताना है तो सिंपल सा काम कीजिए, उसको 90 में से घटा दीजिए। यानी यहां पर मान लीजिए 30 अंश होता और कह दे इसका पूरक कोण बताइए, तो 90 में से 30 को घटा दीजिए, यानी 60 अंश, 60 अंश उसका पूरक कोण हो गया। तो किसी भी कोण का पूरक कोण बताना है तो क्या करते हैं, उसी को 90 में से घटा देते हैं। और अगर संपूरक कोण बताना है, अगर उसी का संपूरक बताना है तो संपूरक कैसे बताते हैं, उसी कोण को 180 में से घटा देंगे। तो अगर उसी कोण को 180 में से घटाएंगे तो संपूरक निकलेगा, और अगर 90 में से घटाएंगे तो पूरक निकलेगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है किसी कोण का संपूरक, यानी ये जो कोण माने हैं इसका संपूरक उस कोण के पूरक का 3 गुना है, इस कोण के पूरक का 3 गुना है। यानी जो संपूरक है भाई, ये जो आपने संपूरक निकाल रखा है, ये पूरक का जो पूरक निकाल रखे हैं इस पूरक का 3 गुना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है किसी कोण का संपूरक, इस कोण का जो संपूरक है ये संपूरक उस कोण के पूरक का, इसी कोण के पूरक का 3 गुना है। यानी इसके पूरक का अगर आप 3 गुना करेंगे तो ये उसके संपूरक के बराबर हो जाएगा। यही तो क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है किसी कोण का संपूरक, मतलब एक कोण है इसका संपूरक उस कोण के पूरक का, उसी कोण के पूरक का 3 गुना है, यानी इसके पूरक का 3 गुना करेंगे तो संपूरक के बराबर आ जाएगा। तो यही क्वेश्चन कह रहा था, उसके हिसाब से मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लोग लिख दीजिए, यानी प्रश्नानुसार हिंदी में लिख लेंगे और क्या होगा, इस तरह से मैंने लिख दिया। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, यक्स का मान निकल जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 180 माइनस यक्स ऐसे ही रहने देंगे, बराबर 3 का गुणा करेंगे 90 में, तो 90 3 9 27 270 हो गया और माइनस 3x हो गया। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो 3x अगर इधर लाएं तो देखिए 270 तो इधर पहले से है, ठीक बात है, और माइनस 3x अगर इधर जाए तो माइनस 3x इधर जाएगा तो प्लस 3x हो जाएगा। तो माइनस 3x इधर गया तो प्लस 3x हो गया, और माइनस x पहले से इधर है तो देखिए 3x माइनस में है, इधर गया तो प्लस में 3x हो गया। देखिए आगे कोई चिन्ह है तो प्लस से समझिए, और माइनस x पहले से इधर है, और जो 270 अब माइनस 3x इधर चला गया तो 270 तो है ही, और 180 के आगे प्लस है, अगर इधर लाएं तो माइनस 180 आ जाएगा। तो मैंने क्या किया है, माइनस 3x को इधर भेजे, प्लस 3x हो गया, और माइनस x है ही इधर, 270 इधर है, 180 के आगे प्लस है, प्लस 180 इधर जाएगा तो माइनस 180 हो जाएगा। अब आप लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3x में से x घटेगा तो 2x बचेगा, और 270 में से 180 घटेगा तो 90 आ जाएगा। देखिए 17 में क्या 8 गया 9, तो इस तरह से आ गया 90 आ गया। अब 2 को इधर भेज दिए तो x बराबर आ गया 90/2, क्योंकि 2 और x के बीच में गुणा है तो 2 आएगा तो बटे में आएगा। अब 90/2 का मान 45 होता है, और आप सब जानते हैं यही 45 अंश हमारा आंसर हो गया, क्योंकि x का मान ही हमें ज्ञात करना था। तो इस तरह से हमने लगा लिया। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 11 है, और क्वेश्चन कह रहा है किसी कोण का पूरक उस कोण के 3 गुने के संपूरक के बराबर है तो कोण ज्ञात कीजिए। तो जो चीज ज्ञात करना है उसी को पहले मान लेंगे। तो माना कोण यक्स, अब कह रहा है कोण की माप ज्ञात कीजिए, मतलब एक कोण है उसी कोण को ज्ञात करना है, तो जो कोण ज्ञात करना है उसी को मैंने यक्स मान लिया। अब कह रहा है इस कोण का, मतलब जो आपने यक्स माना है उस कोण का पूरक, अब इस कोण का पूरक आप लोग बताइए क्या होगा। तो पूरक अगर निकालेंगे इस कोण का तो पूरक क्या होगा, पूरक कैसे निकलता है, किसी कोण का पूरक निकालना है तो उसको 90 में से घटा दीजिए। तो यक्स का पूरक निकालना है तो यक्स को 90 में से घटा दीजिए। कह रहा है किसी कोण का पूरक, यानी जो कोण ये वाला है इसका पूरक उस कोण के 3 गुने के, अब इस कोण का 3 गुना कह रहा है तो इस कोण का 3 गुना निकाल लीजिए। तो यक्स का 3 गुना, अब सोचिए यक्स का 3 गुना क्या होगा, 3x हो जाएगा। अब कह रहा है उस कोण के 3 गुने के, यानी यक्स के 3 गुने के संपूरक के, यानी इसका संपूरक। अब सोचिए इसका संपूरक क्या होगा, तो किसी का भी संपूरक अगर निकालना है, किसी का भी संपूरक निकालना है तो उसी को 180 में से घटा देंगे। तो भाई 3x का संपूरक कह रहा है तो 3x का संपूरक क्या हो जाएगा, तो 180 माइनस 3x हो जाएगा। भाई संपूरक कैसे निकालते हैं, किसी का भी संपूरक निकालना है तो उसी को 180 में से घटा देंगे। किसी का पूरक कैसे निकालते हैं, तो 90 में से घटा देंगे, हो जाएगा। तो कह रहा है पहले तो मैंने क्या किया कि कोण की माप ज्ञात कीजिए, तो जो कोण ज्ञात करना था उसको मैंने x मान लिया, तो माना कोण x। अब कह रहा है इस कोण का पूरक, यानी इस कोण का जो कोण माने हैं आप लोग,
इसका पूरक। कह रहा है उस कोण के 3 गुने के, तो मैंने उस कोण का 3 गुना कर लिया भाई, और इस कोण का संपूरक, यानी जो संपूरक है इसका संपूरक कह रहा है इसके बराबर है, यानी यक्स का पूरक यक्स के 3 गुने के संपूरक के बराबर है। यानी प्रश्नानुसार हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कोण का पूरक कोण, यानी ये जो पूरक कोण आपने निकाल रखा है ये पूरक कोण, और जो इसका 3 यक्स मतलब यक्स का जो 3 गुना किए हैं और 3 गुने का जो आपने संपूरक निकाल रखा है, इसके संपूरक आपस में क्या है, बराबर हैं। तो ये बराबर हो गए। अब आपको क्या करना है, इसी को सॉल्व कर लेना है। तो बहुत आसान है इसको सॉल्व करना। 3x के आगे माइनस है, इधर आएगा तो प्लस में 3x हो जाएगा। तो -3x इधर आया तो प्लस में 3x हो गया, और -x इधर पहले से है। अच्छा 3x इधर आ गया तो इधर क्या बचा, 180 बचा, और 90 के आगे प्लस है, इधर लाएंगे तो -90 हो जाएगा। अब देखिए 3x में से x निकलेगा तो 2x बचेगा, और 180 में से 90 घटेगा तो 90 बचेगा। अब 2 और x के बीच में गुणा है तो 2 इधर जाएगा तो बटे में जाएगा, तो 90/2 हो गया, और 90/2 का मान 45 अंश होता है। और आप सब जानते हैं कि 45 अंश ही हमारा आंसर हो गया।